वेस्ट बंगाल में एक और बार जुमला दिया जा रहा है, जुमला परोसा जा रहा है महिलाओं को। कहा जा रहा है कि 3,000 रुपए हर महिला के खाते में चेक से भेज दिया जाएगा। और यह जुमला दे रहे हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। अमित शाह जी की बड़ी बड़ी रैलियां वेस्ट बंगाल में हुई और उन्होंने कई जगहों पे यह वादा किया कि हर महिला के खाते में 3,000 रुपए पहुंच जाएंगे अगर हमारी सरकार वेस्ट बंगाल में बन जाती है। तमाम सोशल मीडिया पर लोग इस वादे को एक और जुमले की तरह परोसने लग गए, जुमला कहने लग गए। भैया जुमला क्यों? क्योंकि तमाम जगहों पर जो ये वादा किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो वादा पूरा नहीं किया गया। अगर आप दिल्ली के रहवासी हैं तो आप जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान महिलाओं को 2,500 रुपए महीना देने का वादा किया था, लेकिन 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक किसी भी महिला के खाते में ये 2,500 रुपए नहीं पहुंच पाए हैं। एक सिलेंडर होली दिवाली पर मुफ्त में देने का वादा किया गया था, वो सिलेंडर भी नहीं मिल पाए हैं। और तो और जहां जहां ये वादे किए गए वहां वहां भारतीय जनता पार्टी ये वादों को पूरा करने में विफल साबित हुई है। और भारतीय जनता पार्टी सोच रही है जिस तरीके से इसी वादे के दम पर, ऐसे ही एक वादे के दम पर बिहार में उन्होंने सरकार बना ली, जहां पर उन्होंने एन वोटिंग वाले दिन 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में भेज दिए और उन्हें बंपर बहुमत मिल गया। वही फॉर्मूला बंगाल में अप्लाई करके वो सत्ता बना ले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां जहां यह वादा किया गया वहां की जनता और लोग सोशल मीडिया पर इसे जुमला ही बता रहे हैं। और एक इंटरव्यू भी सामने आया है। बड़ी एंकर, चर्चित एंकर, आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप अमित शाह का इंटरव्यू ले रही है, रैली चल रही है, रोड शो चल रहा है और इसमें यही सवाल जो है पूछ लिया जाता है कि आप जो वादा कर रहे हैं 3,000 रुपए महीना देने का, क्या जनता उस पर भरोसा करेगी? तो सुनिए जरा जवाब क्या दिया जाता है। बेहतरीन जवाब है। यही अमित शाह कई वीडियोस में कहते हुए नजर आ रहे हैं, अपने कई भाषणों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 3,000 रुपए महीना दिया जाएगा, लेकिन इसी इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि 3,000 1,000 के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। तो फिर किसके चक्कर में पड़े भाई साहब? आप ही ना कह रहे हैं कि 3,000 रुपए महीना मिलेगा। वैसे पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी एक ऐसी योजना चल रही है जहां पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा कुछ स्कीम्स चलाई गई हैं जहां पर महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है, जिसमें 25 साल से लेकर 60 साल की उम्र की महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती है, जिनमें कुछ क्राइटेरिया भी है। पहला क्राइटेरिया हमने आपको बता दिया, उम्र का क्राइटेरिया। उसके बाद कैटेगरी का क्राइटेरिया आता है, जहां पर एससी और एसटी की महिलाओं को 1,700 रुपए महीना दिया जाता है। पहले ये जो धनराशि थी वो 1,000 हुआ करती थी, फिर बढ़ के 1,200 हुई, फिर बढ़ के 1,700 हो गई। फिर उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं को पहले 500 रुपए महीना दिया जाता था, फिर बढ़ाकर 1,000 रुपए महीना कर दिया गया और अब ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं को 1,500 रुपए महीना ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में मिल रहा है। असल में यह योजना उन महिलाओं को टारगेट करती हैं जो होम मेकर्स हैं, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से आती हैं और उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है। आप सोच सकते हैं कि 1,700, 500, 1,000 रुपए से क्या होता है? होता यह है कि एक परिवार की महीने भर की ग्रोसरी इसमें आ जाती है, सब्जी तक आ सकती है और एक सामान्य मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ी मदद साबित होती है। और इसके अलावा भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा 2 और स्कीम्स चलाई जाती हैं, जहां पर बाल विवाह को रोकने के लिए और छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा गरीब परिवारों की बेटियों की शादी करने के लिए 25,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि कितने टीयर्स तक जो है ये आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है। और जो 25,000 वाली जो क्राइटेरिया है उसमें कोई भी कैटेगरी, उम्र, इसका कोई बंधन नहीं है। कोई भी गरीब परिवार इस सुविधा का लाभ ले सकता है, इस योजना का लाभ ले सकता है, कोई क्राइटेरिया इसमें लागू नहीं होता है। लेकिन अब आप अमित शाह जी की बात पर चलिए।
अमित शाह जी कह रहे हैं चाहे किसी भी कैटेगरी की महिला हो, हम 3,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आपको अकाउंट में पैसा भेज देंगे। लेकिन उन राज्यों की महिलाओं का क्या, जिन राज्यों की महिलाओं ने आपको बंपर वोट दिया, बंपर बहुमत दिया, उसके बावजूद उनको उनका हक नहीं मिला। आपने जो वादे किए थे, जिन वादों पर इन महिलाओं ने वोट दिया था, वो वादे तो आपने पूरे नहीं किए। उन महिलाओं का क्या? आप पश्चिम बंगाल में जाके पैसा तो दे सकते हैं, लेकिन जहां पर मौजूद है आपकी सरकार, वहां पर पैसे का क्या? अब महाराष्ट्र में देख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर बीती सरकार में भी यही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना चल रही थी जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी यही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना लाडली बहना योजना के नाम से चल रही थी। और अब कहीं कहीं खबरें आ रही हैं कि यह योजना धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। बिहार में चल लीजिए, बिहार में 10,000 रुपए महीना आपने चुनाव से पहले तो दे दिए, लेकिन ठीक चुनाव के बाद, सत्ता बन जाने के बाद, वो योजना अब स्थगित कर दी गई है। अब वहां पर किसी भी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। तो अब कैसे पश्चिम बंगाल की महिलाएं अमित शाह जी के इस वादे पर भरोसा कर लें? यह बात कुछ समझ में नहीं आती है कि जहां सरकार है वहां तो आपके वादे पूरे नहीं है, लेकिन जहां सरकार बनाने की इच्छा आपकी है वहां पर आप सारे वादे पूरे कर देंगे। अगर इसे जुमला ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद अमित शाह का ये वीडियो शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं, जरा ये भी देखिएगा। वो लिख रहे हैं कि तड़ी पार अमित शाह जी का ये जुमला अब जनता समझ चुकी है, जो 3,000 रुपए महीना महिलाओं को देने का वादा कर रहे हैं। ऑलरेडी पश्चिम बंगाल की महिलाएं सशक्त महिलाओं में गिनी जाती हैं। पश्चिम बंगाल उन कुछ राज्यों में से एक है जहां पर महिलाएं बिजनेस रन करती हैं और पुरुषों से बेहतर बिजनेस रन करती हैं, घर भी चलाती हैं और घर का गल्ला भी चलाती हैं, ब्रेड विनर भी हैं और ब्रेड प्रिजर्वर भी हैं। और पश्चिम बंगाल की करीबन 2,42,00,000 महिलाओं को ऑलरेडी ममता बनर्जी की इन तमाम योजनाओं का लाभ मिल भी रहा है। तो फिर कैसे गृह मंत्री अमित शाह के इस वादे पर पश्चिम बंगाल की महिलाओं को भरोसा हो जाएगा? आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।